ग्वालियर का सिंधिया राज परिवार जितना खास है, उतनी ही खास सिंधिया राजवंश के पूर्वजों की छत्रियां भी हैं। राजस्थान के खास सफेद मार्बल से बनाई गई ये छत्रियां बेहद खास इसलिए भी हैं क्योंकि सिंधिया राजवंश के पूर्वजों की याद में बनाई गई मंदिर नुमा इन छत्रियों में विराजमान प्रतिमाओं की सेवा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है। ग्वालियर में राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद अब उनकी भी छतरी उसी स्थान पर बनाई जाएगी जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। सिंधिया राज परिवार की छतरियां कहां मौजूद हैं और राजमाता माधवी राजे के निधन के 13 दिन तक राज परिवार की क्या मान्यताएं होती हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में। आप बने रहिए TV9 मध्य प्रदेश के साथ। राजमाता का अंतिम संस्कार ग्वालियर शहर के कटोरा ताल स्थित सिंधिया राजवंश के छतरी परिसर में किया गया था। इसके बाद अब उनकी छतरी भी इसी जगह बनाई जाएगी। सिंधिया राज परिवार से करीब से जुड़े हुए बाल खांडे बताते हैं कि जिस छतरी परिसर में राजमाता माधवी राजे सिंधिया की छतरी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसी के पास उनके पति स्वर्गीय माधव राव सिंधिया और उनकी सास राजमाता विजया राजे सिंधिया की छतरियां मौजूद हैं। बताया गया है कि करीब 1 साल बाद राजमाता माधवी राजे सिंधिया की छतरी का निर्माण शुरू कराया जाएगा। इसके बाद छतरी परिसर में सिंधिया राज घराने के पूर्वजों की कुल 5 छतरियां हो जाएंगी। जयविलास पैलेस बनने के बाद में एक दाह संस्कार के लिए छतरी जो बनाई गई कटोरा ताल के सामने, MLB कॉलेज के सामने, वहाँ अभी तक 4 छतरियाँ तो बन चुकी हैं। कैलाशवासी जीवराव सिंधिया की, उनकी ग्रैंड मदर की और लेट महारानी विजयराजे सिंधिया जी की, लेट महाराज माधवराव सिंधिया जी की, और अब ये चौथी 5वीं जो छतरी है वो माधवी राजे सिंधिया जी की, जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ है, तो वहीं पर उनकी छतरी का निर्माण अगले वर्ष से प्रारंभ हो जाएगा। 1 वर्ष बाद ये कार्य प्रारंभ होगा। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि कहां स्थापित है सिंधिया राज परिवार के पूर्वजों की छतरियां। पहला स्थान जयविलास पैलेस के सामने कटोरा ताल स्थित छतरी परिसर है, जहां पर सिंधिया राज परिवार के पूर्वजों की सबसे ज्यादा 4 छतरी हैं। गजरा राजा सिंधिया निधन 1941 में हुआ और 1941 में ही उनकी छतरी बनाई गई। जिवाजी राव सिंधिया निधन 1961 में हुआ और 1961 में ही उनकी छतरी बनाई गई थी। विजय राजे सिंधिया निधन 2001 में हुआ और 2006 में उनकी छतरी बनी। माधवराव सिंधिया की बात करें तो उनका निधन 2006 में हुआ और 2011 में छतरी बनकर तैयार हुई। दूसरा स्थान छतरी मंडी बाजार के पास सिंधिया परिवार की 3 छतरियां बनी हैं, जिसमें दौलत राव सिंधिया 1837 में निधन हुआ और 1841 में छतरी बनकर तैयार हुई। जयाजी राव सिंधिया 1886 में निधन हुआ और 1898 में उनकी छतरी बनकर तैयार हुई। जनकोजी राव सिंधिया, इनका निधन 1843 में हुआ और इनकी छतरी 1852 में बनकर तैयार हुई। तीसरा स्थान शिवपुरी जिले का है, जहां सिंधिया राजवंश की एक छतरी मौजूद है जो माधवराव सिंधिया प्रथम की है। तो वहीं चौथे स्थान के रूप में महाराष्ट्र के पुणे में एक छतरी महादजी सिंधिया की बताई गई है। सिंधिया राज परिवार की 9 छतरियां हैं, जिन ग्वालियर में अभी कुल 7 छतरियां मौजूद हैं और राजमाता माधवी राजे सिंधिया की 8वीं छतरी बनने के बाद इसकी संख्या 8 हो जाएगी। खास बात यह है कि इन छतरियों में प्रतिमा के रूप में विराजमान सिंधिया राजघराने के पूर्वजों की सेवा जीवित व्यक्ति की तरह होती है। सुबह होते ही छतरी के पट खुलने के साथ ही प्रतिदिन स्नान कराया जाता है, वस्त्र बदले जाते हैं और पूजन करने के बाद प्रतिदिन भोग भी लगाया जाता है। सफेद मार्बल से बनाई गई मंदिर नुमा इन छतरियों में विधि विधान के साथ पूर्वजों की प्रतिमा की स्थापना होती है। हर एक छतरी के सामने किसी न किसी भगवान का मंदिर का भी निर्माण कराया जाता है। एक तरह से देखें तो छतरी सिंधिया राज परिवार का समाधि स्थल है, जिन पर सिंधिया परिवार के पूर्वजों की जानकारी भी दर्ज होती है। वहाँ पर भी इनके दाह संस्कार हुए हैं, तो दाह संस्कार के साथ साथ इन्होंने वहाँ पहले मंदिर की स्थापना की है। मंदिर की स्थापना का मतलब यही होता है कि वो जगह पवित्र हो जाती है एक मान्यता के अनुसार, और ये परंपरा मानी गई है कि सिंधिया परिवार चूँकि राजशाही परिवार है, तो इसको मृत व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाता, तो इनको भी एक ईश्वरी रूप के द्वारा उनको वहाँ स्थापित माना जाता है। और उसी पूजा विधि विधान से जो मंदिर के अंदर होती है, वही पूजा पद्धति इनके छतरियों पर होती है। रोज़ नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, रोज़ उनकी पूजा अर्चना होती है, रोज़ दोनों समय का भोग लगता है।
तो जैसे मंदिरों में लगता है ऐसे ही इनकी छतरियों पर इस मान्यता के साथ ये जीवित हैं, वो परंपरा ये आज तक निभाई जा रही है। सिंधिया राज परिवार से करीब से जुड़े बाल खांडे बताते हैं कि सिंधिया राज परिवार में निधन के बाद की मान्यताएं अलग नहीं है। आमतौर पर देखें तो सामान्य परिवारों की तरह ही है। हालांकि सामान्य परिवारों में 3 दिन में शुद्धिकरण हो जाता है, लेकिन सिंधिया राज परिवार में 10 दिन बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले राजमाता माधवी राजे सिंधिया के अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद उनकी अस्थियों का संचय किया गया और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9वें दिन तक उनकी अस्थियों को अपने हाथों से पेड़ पर बांधकर सुरक्षित रखा और 9वें दिन अस्थियों के तीनों कलशों को इलाहाबाद, उज्जैन और महाराष्ट्र के पैतृक गांव कहेड़ खेड़ के लिए रवाना कर दिया गया। 10वें दिन अस्थियों का विसर्जन गंगा, शिप्रा और कृष्णा नदी में किया गया और फिर 11वें दिन इन तीनों नदियों के जल से सिंधिया राज घराने में शुद्धिकरण किया गया। खास तौर पर श्राद्ध की तरह ही गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है और 11वें और 12वें दिन मराठी रिवाज अनुसार कुछ विशेष क्रियाएं, रस्में और संस्कार निभाए जाते हैं। 13वें दिन त्रयोदशी का कार्यक्रम होगा। आखिर में परिवार और खास रिश्तेदारों की मौजूदगी में पगड़ी की रस्म निभाई जाती है। रस्म पगड़ी होती है जिसमें कि ये जितना भी दुखोटा है, जो दुख के दिन हैं 13 दिन के, वो कल समाप्त हो जाएंगे। और ये शिंदे शाही पगड़ी, जो अभी तो वो सफ़ेद पगड़ी साफा बांध रहे हैं, लेकिन कल शाम को इनके परिवार के लोग, इनके रिश्तेदार, जैसे कि जम्मू कश्मीर से कर्ण सिंह परिवार और बड़ौदा से इनकी ससुपाल गायकवाड़, तो जो भी सब इकट्ठे होंगे, इनकी बुआ जो आई हुई हैं नेपाल से, वो पूरा परिवार इकट्ठे होंगे और जो भी बुज़ुर्ग होगा वो उनको पगड़ी सिंधे शाही पहनाएगा और नए वस्त्र देगा और कल से उनका शाम से सामान्य प्रक्रिया के रूप में उनके कार्य संचालित होने लगेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर राज परिवार की छतरियों के निर्माण से पहले महाराष्ट्र के रहने वाले राजपुरोहित विशेष रूप से स्थान का पूजन करवाते हैं। छतरी के निर्माण के बाद उनके सामने मंदिरों का भी निर्माण कराया जाता है। जैसे महारानी गजरा राजा सिंधिया की छतरी के सामने भगवान सत्यनारायण, महाराज शिवाजी राव सिंधिया की छतरी के सामने भगवान श्री कृष्ण और राजमाता विजयराजे सिंधिया की छतरी के सामने राम जानकी का मंदिर बना है। जबकि माधवराव सिंधिया की छतरी के सामने की बात करें तो भगवान गणेश के मंदिर का निर्माण अभी होना है। इसी तरह ही आने वाले सालों में ग्वालियर के छतरी परिसर ही इच्छानुसार राजमाता माधवी राजे सिंधिया की छतरी बनाई जाएगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।